से सूरह बकरा की आयत नंबर 208 उसकी अगर आप मुताला करें तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम उदुव्वुम मुबीन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, दीन में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हम कुल्ली 100% दीन पे चलने वाले चाहिए। अगर हम कहें 90% अल्लाह के हुक्म से और 10% किसी और की, तो अल्लाह को ये मंजूर नहीं है। अल्लाह वो आपकी इताअत, वो आपकी इबादत ठुकरा देगा। अगर आप कुल के कुल अपने दिल से कोशिश करें और 100% अल्लाह की इबादत करने की कोशिश करें और फिर कोई कमी कोताही रह जाए, तो अल्लाह बेशक गफूर और रहीम है। लेकिन हमें खुल्लम खुल्ला पता है कि सूदी लेन देन, रिश्वत का लेना देना, हराम खाना या खिलाना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सख्त नापसंद है। लेकिन फिर भी हम वो करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में, तो ये अल्लाह को बिल्कुल गवारा नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और अगर आप पूरे के पूरे दाखिल नहीं होते तो सूरह बकरा की आयत नंबर 85 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताबि व तकफ़ुरूना बिबाज़। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि किताब के कुछ हिस्से को तो आप मानते हैं और कुछ को ठुकरा देते हैं। तो ऐसा जो भी करेगा कि हम दीन में पिक एंड चूज़ करें, कि हम बोलें कि यार ये हमें सूट करता है कि हमने चिकन हलाल खानी है, हमने मटन भी हलाल खाना है, लेकिन हम मॉर्गेज ज़रूर लेंगे, हम गाड़ी किस्तों पे ज़रूर लेंगे, हम अपना फर्नीचर, अपने घर की चीज़ें किस्तों पे सूदी तरीके से ज़रूर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम नमाज पूरी पढ़ेंगे, हम हर साल उम्रे करेंगे, और उम्रे करने की फरीज़त नहीं है हमारे पास, उम्रा हम पे फ़र्ज़ नहीं है, उम्रा एक नफली इबादत है। तो एक दफ़ा भी आप ज़िंदगी में करें तो काफ़ी है। लेकिन हम सूदी कारोबार करके हर साल उम्रे करें, रमज़ान के उम्रे करें, रमज़ान के आखिरी अशरे आप सऊदी अरेबिया में गुजारें और खाना काबा में एतकाफ़ करें, लेकिन आपकी कमाई जायज़ नहीं है, तो उसका असर नहीं होगा। यानी हमें बताया गया है कि एक शख्स बहुत दूर से सफ़र करके आया है और फिर वो थका माना, उसके कपड़ों पे भी गर्द लगी हुई है, लेकिन वो खाना काबा के ग़िलाफ़ से लिपट के जब दुआ करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि फरमाया गया है कि जो उसने खाया वो भी हराम, जो उसने पिया वो भी हराम, जो उसने पहना हुआ है वो भी हराम, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को थोड़ा अमल कबूल है, लेकिन हलाल की रोज़ी से, तैयब रोज़ी से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हराम क्या एक भी बूंद कबूल नहीं है। तो अब आपने और मैंने सोचना है कि हम अपनी ज़िंदगियों में क्या कर रहे हैं। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत कर रहे हैं या तागूत की इताअत कर रहे हैं। अब तागूत जो लफ्ज़ है वो तुग़यानी से आया है। अगर दरिया अपने तरीके से चल रहा है तो दरिया बड़ा खूबसूरत लग रहा है, और दरिया ज़रा बाहर हो गया, तुग़यानी पे आ गया, तो वो नुकसान पहुँचाता है। तो इसी तरह है, यानी तागूत हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला में सूरह बकरा से हमें पढ़ाया जा रहा है। यानी आयतुल कुर्सी के बाद से जो अगली आयत शुरू होती है, ला इक्राह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्दु मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाह। यहाँ से शुरू होके हमें पढ़ाया जा रहा है, और पूरे कुरान में काफ़ी दफ़ा हमें ये बात पढ़ाई गई है। इसी तरह अगर हम तागूत की इबादत करेंगे, यानी गैर अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम अल्लाह को नाराज़ करेंगे, तो हम कैसे कामयाब होंगे। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 85 में भी ये कहा गया है कि अगर आप किताब के कुछ हिस्से को तो मानते हो और कुछ हिस्से को नहीं मानते, तो उसमें आपके लिए क्या है, दुनिया में रुसवाई का अज़ाब, जो आज हम सब के माथों पे लिखा हुआ है कि रुसवाई हमारा मुकद्दर है। आज 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन इज़्ज़त नाम की कोई शय नहीं। हमारे पास डॉलर्स बहुत हैं, हमारे पास पैसे बहुत हैं, हमारे पास आबादी बहुत है,
ہمارے پاس ریسورسز بہت ہیں لیکن ہمارے پاس عزت نہیں ہے، کیونکہ اس دین کے اندر ہمیں عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے ہمیں عزت ملی۔ جب ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا تو ہم بے یار و مددگار ہو گئے۔ تو جس قرآن نے ہم کو عزت دلوائی اسی قرآن کو چھوڑ دیا تو بے عزتی ہمارا مقدر ہے۔ آج دنیا میں مسلمان پیروں میں لوگوں کے پڑے ہیں، غلامی ایک طرح سے ہماری چل رہی ہے۔ کہنے کو تو آپ کہہ لیں کہ 57 ملک ہیں، لیکن اصل میں آپ کا مقام کچھ بھی نہیں ہے، آپ کسی اور کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم تیار ہیں کہ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا، اور دین میں پورا داخل ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی انسان پہ وہ بوجھ نہیں ڈالا جو وہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه